दोस्तों, गद्दे के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि तुम सब यह सोचते हो कि हनुमान जी के सामने भूत प्रेत नहीं आ सकते, हनुमान जी का नाम लेते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो आप बिल्कुल सत्य सोचते हो। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किंतु यदि ये बात सत्य है, तो फिर राजस्थान के सुप्रसिद्ध बालाजी के मंदिर में हनुमान जी के ही सामने लोगों के शीश पर भूत प्रेत क्यों खिल रहे हैं? जब भूत प्रेत निकट आ ही नहीं सकते, तो मंदिर में घुस कैसे गए? और यही नहीं, घुसे तो घुसे लोगों को हनुमान जी के निकट ही परेशान भी कर रहे हैं। क्या फिर यह बात गलत है? क्या वो लोग जो कि भूत प्रेत से परेशान होकर इस मंदिर में अपने दुख दर्द के निवारण के लिए आ रहे हैं, क्या उनकी मानसिकता गलत है? क्या वो पाखंड फैला रहे हैं? जो वहां कई कई हजार लोग सिर को हिला रहे हैं, जंजीरों में अपने को जकड़ लेते हैं, कई कई मन का भारी भरकम पत्थर अपने ऊपर रख लेते हैं, भूखे प्यासे कई कई दिनों तक रहते हैं, इस तरह का वो बर्ताव कर रहे हैं, क्या ये सब गलत है? यदि नहीं, तो फिर सत्य क्या है? क्या वहां वाकई में हनुमान जी की शक्ति काम कर रही है, या कोई और ही शक्ति काम कर रही है? क्योंकि यदि हनुमान जी की शक्ति वहां होती, तो भूत प्रेत निकट नहीं आते, वहां लोगों के शीश पर भूत प्रेत नहीं खेलते, वो उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही लोगों के शीश पर से भूत प्रेत भाग खड़े होते। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि आखिर सच है क्या? वहां कौन सी शक्ति अदृश्य रूप से काम कर रही है? दोस्तों, वीडियो को ध्यान से व अंत तक जरूर सुन लेना, क्योंकि मैं कोई भी बात बिना सिर पैर के नहीं करता। मैं जो भी बात करता हूं, वह पूर्ण प्रामाणिकता के साथ करता हूं। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुनना, तुम्हें मेहंदीपुर बालाजी की अदृश्य शक्तियों का पता पड़ जाएगा कि वहाँ कौन सी शक्ति काम कर रही है, और उस शक्ति को चला कौन रहा है, और वह शक्ति किसके वजह से काम कर रही है। तो समझिए, मान लो आप पर या आप किसी परिजन पर भूत प्रेत की परेशानी बन गई, और आप किसी भगत सियाने तांत्रिक मौलवी मुल्ला अघोरी अगर के पास उसके दरबार में अपने इलाज के लिए पहुंचे। आपने देखा उसने अपने दरबार में माता काली या हनुमान जी की मूर्ति लगा रखी है, उसकी दीपक व ज्योतबाती जल रही है, और वह लोगों का इलाज कर रहा है, बहुत सी आंतरिक बातों को बता रहा है जो अब तक तुम्हारे साथ घट चुकी हैं, जो अब तक हम भुगत चुके हैं। यहां तक कि हमारे पर्सनल जीवन में क्या कुछ चल रहा है, हम पति पत्नी के मध्य सेक्सुअल संबंध कैसे हैं, हमारे या हमारी पत्नी के किसी बाहरी व्यक्ति से संबंध हैं या नहीं, वह यह भी बात बता देता है। तो क्या मैं आपसे पूछता हूं कि हनुमान जी या माता काली या भगवान भैरव या कोई भी देवी देवता इन बातों को बताएगा? क्या वो हनुमान जी जो कि पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, वो लोगों के बेडरूम में झांकते डोलेंगे? है ना सोचने वाली बात। किंतु बात आती है कि आखिर फिर वह दरबार लगाने वाला भगत तांत्रिक हमारी इन गुप्त बातों का सही जानकारी हमें कैसे बता देता है? तो दोस्तों, यह सब होता है उस प्रेत, मसान, जिन्न, चुड़ैल के कारण जो उसने पाल रखा है, जो उसने सिद्ध कर रखा है।
और यह जिन्न, प्रेत, मसान या चुड़ैल जो कि उसके द्वारा पाला हुआ है, उस भगत तांत्रिक द्वारा यह काम करता है। उस भगत के उस अंकुश रूपी मंत्र से, जो कि निरंतर भजने के कारण, जो कि उसके इष्ट का है, जिसकी कि उसकी मूर्ति अपने दरबार में लगा रखी है, उसके प्रभाव के कारण, उसके बल के कारण, उसके डर के कारण। अब दोस्तों, यहां आप समझो कि शक्ति काम कर रही है प्रेत की, उसको चला रहा है वह भगत व सेवादार, जिसके पास तुम गए हुए हो और जयकार लग रहे हैं उसके, जिसकी की मूर्ति वहां रखी हुई है, जिसको कि हम देख रहे हैं, जिसके कि नाम से वह दरबार चला रहा है। ऐसे ही आप किसी जागरण में जाइए, वहां मूर्ति तो होती है देवी देवताओं की, और सेवादार या जो जागरण करने वाला भगत होता है, वह आपकी सारी परेशानियां काट रहा होता है, आपके सारे रहस्य बता रहा होता है, उस शक्ति के द्वारा, उस प्रेत के द्वारा जो उसने सिद्ध कर रखा है। और आप सब लोग जयकारा लगा रहे होते हैं उस मूर्ति के, जो कि वहां रखी हुई है, जिसके नाम का जागरण चल रहा है। दोस्तों, ये दोनों उदाहरण ठीक वैसे ही हैं जैसे मान लो कोई बंदर का खेल दिखाने वाला मदारी हम सबको बंदर का खेल दिखाता है, और वह बंदर उस मदारी के प्रत्येक इशारे पर काम करता है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ मदारी व बंदर दिखाई दे रहा है और उसको ही हम सच मान रहे हैं, लेकिन सारा खेल उस छड़ी का है जो मदारी के हाथ में है, और वह बार बार उस बंदर को दिखाकर उसे वह सब करने को मजबूर कर रही है, और लोग उसकी इस विवश मजबूरी पर ठाका मारकर हंसते हैं, साथ ही बदले में उस मदारी को पैसा देते हैं। किंतु दोस्तों, इन लोगों ने एक भी बार यह नहीं सोचा कि उस बंदर ने उस मदारी से क्या क्या झेला है, कितनी बार उसके तन पर यह छड़ी पड़ी है, कितनी बार उसने यह मार झेली है, कितना भय आज भी उस छड़ी का और इस मदारी के क्रूर व्यवहार का खौफ उस बंदर के मन में आज भी समाया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों, यही पीड़ा, दुख, दर्द इन प्रेतों के अंदर भी, जो भगत तांत्रिक इनको सिद्ध करने पर मंत्र जाप के निरंतर जाप करने से प्रदान करते हैं, और उसी वह डर से यह प्रेत ही इन दरबारों में काम करते हैं और कोई नहीं। ठीक वैसे ही राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज सरकार काम करते हैं और कोई नहीं, और उनको आदेश देते हैं वो अदृश्य सेवादार जिन्होंने पहली बार इनको सिद्ध किया था या फिर आज सिद्ध किए हुए। हनुमान जी की मूर्ति तो वहां रहने वाले सेवादारों ने तुमसे पैसा चढ़वाने के लिए काम में ले रखा। जिस तरह तुम बंदर के अद्भुत चमत्कार को देखकर उस मदारी को पैसा देते हो ना, वैसे ही उस मंदिर में रहने वाली अदृश्य प्रेत आत्माओं के चमत्कार को देखकर तुम उस हनुमान जी के चरणों में पैसा रख देते हो। दोस्तों, ये हनुमान जी के चरण ठीक उस मदारी की थाली के समान ही तो हैं, जो वहां रहने वाले सेवादारों के आय का जरिया बने हुए, कमाने का माध्यम बने हुए हैं। दोस्तों, युद्ध करें सैनिक, किंतु नाम राजा का होता है। ठीक वैसे ही काम करें प्रेतराज सरकार व उनके अदृश्य वो सेवादार, जिन्होंने इनको सिद्ध किया था, किंतु नाम हनुमान जी का हो रहा है। वो इसलिए कि आप हनुमान जी के चरणों में तो पैसा चढ़ा सकते हो, लेकिन किसी प्रेत के चरणों में नहीं चढ़ा सकते। आपकी मानसिकता हनुमान जी के साथ श्रद्धा लिए हुए है, आपकी मानसिकता प्रेत के साथ श्रद्धा लिए हुए नहीं है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।
ऐसे ही ग्रामीण तंत्र के अद्भुत व सच्चे रहस्यों को जानने के लिए देसी भक्ताई भक्तावल के इस चैनल गद्दी के सेवादार को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।